सभी युवा साथियों नमस्कार। साथियों, हम गुजरात साबरमती में हैं और नज़ारा देख सकते हो दांडी यात्रा के वो वीर जवान जो राजस्थान के वीर भूमि से आते हैं। आप देख सकते हो बड़ी संख्या में मौजूद है साबरमती गुजरात में। हाथ करेंगे किसी का संख्या ये संख्या देख लीजिए, ये रात का सीन है और लगातार ये दांडी यात्रा में साथ में 6 दिन तक 150 किलोमीटर यात्रा पैदल चलकर, कभी धूप में, कभी सड़क पर, कभी मंदिर में और कभी बरसात के पानी में और बरसात में चलकर हमने ये 6 दिन में ये दांडी यात्रा का सफर तय किया है। लेकिन तानाशाही कांग्रेस सरकार अभी तक नहीं जागी है। कल कांग्रेस कार्यालय पर बेरोजगार सत्याग्रह होगा। ये लोग दांडी यात्रा के नौजवान, वीर, ये जो भगत सिंह, ये सब कुछ ये अभी तो फिलहाल महात्मा गांधी जी बन के आए। हमारे साथ रानी लक्ष्मीबाई, तमाम वो बहनें भी हैं मौजूद। ये 3 आप देख सकते हैं, ये सब मौजूद है। साथियों, अभी बहुत से लोग रास्ते में, बहुत से लोग अलग जगह गए क्योंकि यहाँ की जगह कम है। हम रात को यही सोएंगे। आप दिखा सकते इधर, ये देखिए, ये दिखा सकते पानी भी है, बरसात आ रही है। बरसात में हम लोग, वो काफी साथी वो पैदल चल रहे, वो आ भी रहे हैं, चल भी रहे, आ भी रहे, वो हमारे साथी आ रहे हैं। कुछ लोग पीछे हैं। साथियों, बरसात में हम लोग 1 घंटे तक, ये मेरे बाल ये सब देख सकते हैं, 1 घंटे तक हम सब भीगते रहे क्योंकि यहाँ मंदिर में भी रुकते हैं तो मंदिर में भी रुकने का पैसे लिए जाते हैं। कोई भी किसी प्रकार की सुविधा हमें नहीं मिली। हम सड़कों पे सो रहे थे। राजस्थान के गाड़ी वालों ने देखा और हमें त्रिपाल दिया, हमें सोने के लिए त्रिपाल दिया। हम नीचे सो रहे थे, उन्होंने अपनापन दिखाया। जिस प्रकार हम लगातार कोशिश करें, हालांकि कुछ लोग अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने सहयोग किया। लेकिन साथियों, जो कांग्रेस सरकार गांधीवादी सरकार होने का ढोंग करती है, आज उनका दिल नहीं पसीजा। बेटियां सड़क पे हैं, युवाओं के पैरों में छाले पड़ चुके हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, मंदिरों में सो रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। मैं पिछले 6 दिन से केवल लिक्विड छाछ पी रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ, लेकिन मैंने अन्न तक, मुंह तक नहीं लगाया। लगातार सड़क पर पैदल चल रहा हूँ। मेरे पैरों में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 के करीब छाले हैं जो आपने सोशल मीडिया पे देखे। मोटे मोटे छाले, लेकिन फिर भी मेरे ही नहीं, मेरे युवा साथियों के पैरों में छाले पड़े हैं। लेकिन न किसी का हौसला टूटा, न जुनून टूटा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को जब डिबेट हुई तो कांग्रेस का एजेंट भिखारी बताकर राजस्थान के लाखों युवाओं को अपमान कांग्रेस के पार्टी के नेताओं ने किया। मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ये प्रायोजित है और बीजेपी द्वारा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब हम बीजेपी सरकार में आंदोलन कर रहे थे, हम लाठियां खा रहे थे, क्या उस समय कांग्रेस सरकार हमें या बेरोजगारों को क्या प्रलोभन दे रही थी, लालच दे रही थी? क्या वो भी प्रायोजित करवा रहे थे? ऐसा कहकर अपमानित ना करिए। आप अभिभावक हो, सम्मानी हो। हमने आपके खिलाफ कभी नहीं बोला, क्योंकि आज नहीं तो कल आप सुनोगे, क्योंकि हमने आपको गांधीवादी विचारधारा के एक बड़े नेता माना था। लेकिन जिस प्रकार जो लापरवाही, जो 6 दिन तक सुध नहीं ली, बेटियों की सुध नहीं ली, युवाओं की सुध नहीं, सड़कों पे पड़े रहे, बरसात में चलते रहे, हालात गंभीर बन गए, बीमार हो गए, बल्कि उल्टा बयान देकर अपमानित किया गया। ये राजस्थान के लाखों युवाओं का अपमान है, उनके माता पिताओं का अपमान है। हम 5 मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब सवाल उठता है, तमाम साथी मेरा लाइव देख रहे हैं, सवाल ये उठा है, हम गुजरात में क्यों आए? सवाल उठा रहे हैं कि गुजरात में जाकर ये राजनीति कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ तमाम कांग्रेस के नेताओं से कि आप बता दीजिए, हमने 23 मई को आंदोलन किया, हमने जून में आंदोलन किया, लाठी चार्ज करके और मुकदमा 4 मुकदमे दर्ज कर दिए, युवाओं को जेल में डाल दिया। हमारी एक नहीं सुनेगी। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा, हमने ट्वीट के माध्यम से समय मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी से समय नहीं मिला। ना अधिकारी सुन रहे थे, ना मंत्री सुन रहे थे। और हमने 13 सितंबर को शहीद स्मारक पर शपथ ली और कहा कि हम गुजरात कूच करेंगे, हमारी मांगे पूरी कर दो। और आपने देखा होगा 21 अगस्त को भी हम आए और 2 अक्टूबर की चेतावनी देखे गए। 22 सितंबर को आंदोलन हुआ और 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने पहले ही बता दिया था कि हम गुजरात जाएंगे। तो फिर आप ये मत कहना कि लखनऊ में जाके राजस्थान के युवाओं को बदनाम कर दिया, क्योंकि पहले भी आरोप लगाया था। ऐसे ही पहले ये कहा था बीजेपी के प्रायोजित हो गए, फिर उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि आप साथ देना सरकार का, क्योंकि सरकार दोबारा रिपीट हम कराना चाहते हैं, आप युवाओं का बड़ा योगदान होगा। मुख्यमंत्री जी, आपका सम्मान किया, आपने बुलाया, सम्मान दिया, हर जगह इज्जत दी, लेकिन आपने फिर वो शब्दों का प्रयोग किया बीजेपी का प्रायोजित बताकर। आज मैंने फेसबुक, ट्विटर पे एक वीडियो डाला है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी, जब वो बीजेपी सरकार को हराकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पे पहुंचे। उन्होंने कहा आपके संघर्ष को सैल्यूट,
मेहरबानी से, आपके सहयोग से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है। आपके संघर्ष को सैल्यूट के साथ साथ उन्होंने बताया अब आपकी सरकार आ गई है, हम बैठकर रास्ता निकालेंगे, अब आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं। वो वीडियो मैंने डाला है। जब आप खुद मानते हो, राहुल गांधी जी से मिलकर जब पीसीसी बैठकर मैंने समर्थन दिया, युवाओं ने समर्थन दिया, जब हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया, तो फिर हम बीजेपी के कैसे हो गए? आपके वीडियो, आपके मुख्यमंत्री के एक नहीं दर्जन फोटो है, क्योंकि वो फोटो इसलिए है आप बीजेपी के पास जाते हो किसी अधिकारी के नेता के साथ, एक भी फोटो बता दीजिए, सिंगल फोटो बता दीजिए ज्ञापन के अलावा। ज्ञापन देने गए थे हम, ज्ञापन के अलावा वो सिंगल फोटो बता दीजिए, तो आप साबित कर दीजिए इनमें से एक भी व्यक्ति ने बीजेपी से मिला हुआ तो 1 मिनट में डांडी यात्रा समाप्त करके आप आ जाएंगे और हम सबको जेल में डाल देना। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि युवाओं का अपमान न करें, ये हमारा अपमान है, प्रदेश के लाखों युवाओं का अपमान है। हमने प्रयत्न किए, हमने कई बार चेतावनी दी, हमने शपथ ली, हमने बहुत प्रयास किया आपको जगाने का कि आप हमारी मांगे सुन लीजिए, हमें मजबूरी में गुजरात जाना पड़ेगा। कई महीनों से कह रहे थे, लेकिन आप नहीं जागे, एक बार भी आपने वार्ता के लिए प्रस्ताव नहीं दिया। हमें मजबूरी में गुजरात से डांडी यात्रा निकाली पड़ी। डांडी यात्रा क्यों निकाली? क्योंकि आप लोग कांग्रेस सरकार गांधीवादी सरकार बताई जाती है, उनके विचारधारा, उनके अनुयायी बताए जाते हैं। हमने गांधी जयंती के दिन 150 किलोमीटर यात्रा निकालने का ऐलान किया और यात्रा निकाली और आज पहुंच गए, लेकिन एक बार भी सुन लेने का काम नहीं किया। और जैसे तानाशाही, ऐसा लग रहा है हिटलर शाही है, अंग्रेजों की नीति में आप चल रहे हो। हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जेल में डाल दिया गया, वहां आंदोलन के 1 दिन की परमिशन, लंबा आंदोलन कर नहीं सकते, मंत्री अधिकारी सुन नहीं रहे थे, मुख्यमंत्री जी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आखिरकार हम क्या नहीं करते बताइए? हमारे पास चारा कैसे, क्या चारा था हमारे पास बताइए? हमें आंदोलन गुजरात में पूछ करना ही हमारे पास चारा था, क्योंकि आप सीनियर ऑब्जर्वर हो, 10 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, आला कमान की नजर है। क्योंकि इन दिनों में जो घटनाक्रम हुआ, लगातार आप कह रहे हो आला कमान, आला कमान, आला कमान, हर मंत्री, हर एमएलए आला कमान कर रहा। तो हमने सोचा कि गुजरात में जाएंगे, तो गुजरात चुनाव है, वो आला कमान की नजर होगी और हम आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी मांगे पूरी होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी मिलने का समय नहीं दे रहे, अधिकारी मंत्री सुन नहीं रहे, तो हमें मजबूरी में गुजरात आना पड़ा। और अब कह रहे हो हम बदनाम कर रहे हैं, तो अब यार एक चीज बता दीजिए कि जब हम बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो फिर आप लोगों ने समर्थन क्यों लिया? आप लोगों ने हमारे संगठन की बढ़ाई कैसे की? ऐसा मत बोलिए, अपमान है। यदि आप गांधीवादी हो तो युवाओं को बुलाइए, मुझे मत बुलाओ। मेरे तमाम युवा जो मांगे उनके प्रतिनिधियों में एक व्यक्ति को बुला लीजिए, उनकी मांगे पूरी कर दीजिए। और मैं कह रहा हूँ, आपको इतना बुरा लगा कि हमने डांडी यात्रा निकालकर सरकार को बदनाम किया है, तो मैं वचन दे रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप इनकी मांगे पूरी कर देना, इनको बुला लेना और मुझे ताउम्र जेल में डाल देना। मैं आज कह रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, मुझे जेल में डाल देना, मुझे जेल की सजा भी मंजूर होगी। उपेंद्र यादव लालची नहीं है, मैं तो स्टाम्प पे ये लिख के भी देने के लिए तैयार हूँ। जो आपने मंत्रियों ने लिखित समझौता किया, लखनऊ समझौता किया, बजट में घोषणाएं की, वो घोषणाएं पूरी कर दो। उपेंद्र यादव किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव भी नहीं लड़ेगा, इससे ज्यादा मैं त्याग नहीं कर सकता। और त्याग आप देखना चाहते हो मुख्यमंत्री जी, तो आप देखिए, ये देखिए, कोई नेता इतनी कुछ कर पाए तो ये देखिए, त्याग देखना चाहती तो ये देखिए, ये पैरों में छाले देखिए, ये छाले हैं, ये पैरों के छाले हैं, ये देख लीजिए क्या हालत बनी है, ये देख लीजिए, ये पैरों में छाले, ये छाले देख लीजिए, ये छाले, इससे ज्यादा हम मैं त्याग नहीं कर सकता युवाओं के लिए। आप देख लीजिए, ये छाले, ये पैरों में ये छाले बने हुए हैं, पूरे पैरों में ये अंगूर, ये देख लीजिए, पूरे दोनों पैरों में एक नहीं दर्जनों भर, यानी कि 10 से ज्यादा छाले हैं। फिर भी हमने पैदल डांडी यात्रा निकाली कि आप गांधीवादी हैं, कहीं ना कहीं हमारी पीड़ा देखकर आप जाग जाओगे। सड़कों पे सोए हैं, बरसात में भीगे हैं, भूखे रहे, उसके बावजूद भी किसी भी कांग्रेस नेता की दिल नहीं पसीजा, उसने कॉल करके बात करने की कोशिश नहीं की। आपने चाहते तो मुख्यमंत्री से वार्ता करवा कर समस्या को हल करवा देते, लेकिन ये लड़ाई बढ़ चुकी है। हमने करो या मरो की स्थिति में आ चुके। गांधी जी का नारा था, डांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा थी, जो आप उनको अभिभावक मानते हो, आप उनके पच्चीनों पे चलते हो। तो अब दूसरा नारा हमारा करो या मरो कल से शुरू होगा। पहले हम सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस कार्यालय के बाद, और सत्याग्रह से भी कांग्रेस सरकार नहीं जागती तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा रोकेंगे। चाहे आप जेल में डाल देना, गोली चलवा देना, मरवा देना, हम रुकेंगे नहीं। क्योंकि हमारी इज्जत, हमारी स्वाभिमान और हमारी जो आप लोगों ने टेस्ट पूछाई है एजेंट भिखारी कहकर, हम सहन नहीं करेंगे। राजस्थान के लाखों यार, आप कह रहे हो 20 मांग क्या 50 मांग भी आपको पूरी करनी होगी। आपने वादे किए हो तो आपने कहा है तो करना पड़ेगा। आपको वादा करना किया है तो कटनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। क्या मांग गलत है? आपको एक एक चीज बताना चाहूंगा। 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अल्टीमेटम दिया लेकिन नहीं जागे। 13 सितंबर को शपथ ली, आंदोलन किया, नहीं जाके। 22 सितंबर हमने कितनी बार कोशिश की, 21 अगस्त को कोशिश की। यहाँ जो तमाम लोग हैं
जो कंप्यूटर अनुदेशक वाले उन्होंने 15 दिन तक कांग्रेस के नेताओं के घर पर धरना दिया, हाथ जोड़े, बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी शिथिलता की मांग नहीं मानी। ये परेशान होकर आए, ये उन कांग्रेस के नेताओं के घर पर 15 दिन तक पड़े रहे। क्या गलती है? कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री से मिलाकर समस्या हल करवा सकते थे ना, लेकिन उन्होंने पैर पकड़ लिए, इन लोगों को अपमान किया, लेकिन उनको न्याय नहीं दिया। आप एक चीज मैं बता दूं, ये मित्र ऑपरेटर प्रेस वाले उन्होंने अप्रैल में, मार्च में आंदोलन किया, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला। अरबों रुपयों का घपला हो गया, अरबों रुपयों का घपला हो गया। वो आदेश की कॉपी है, हम चले तेरे, आप जांच कराओगे तो बड़ा घपला पाया जाएगा और कई लोग अधिकारी जेल के अंदर जाएंगे। आर के शर्मा पे भी सवाल उठे, वो भी जेल जा सकते हैं, लेकिन जांच के साथ इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इनका मानदेय भी सुनना चाहिए। सरकार की योजनाएं पूछाने का ये काम करते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा आपने पहले बजट में घोषणा की कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 1500 पदों पर आएगी ITI कॉलेज में। आप बता दीजिए, आप कह रहे युवाओं के लिए आप बजट लेके आ रहे हो, तो पहले बजट की भर्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप बता दिए, बाजी मांग है कि नहीं है? पहले बजट की भर्ती आपको करनी चाहिए थी। पहले बजट की पंचायत राज जेल भर्ती 2100 पदों पर घोषणा की थी, वो भर्ती आज तक नहीं हुई, ये घोषणा अधूरी है। आप कह रहे हो कि युवाओं के लिए बजट लेके आए, पहले बजट का क्या होगा बता दीजिए। कांग्रेस के तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ, आपकी करनी मंतव्य होना चाहिए। आपने कहा तो घोषणा पूरी करिए। विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकालने का आपने वादा किया था, लखनऊ से बुलाया था मुख्यमंत्री जी, आपने बोला प्रेस नोट जारी है और विज्ञप्ति जारी होने वाली है, तो आप पद क्यों नहीं निकाले? 4500 की फाइल आई, वापस आपके अधिकारियों ने लौटा दिया, तो वो वादा निभाइए, आप वो वादा निभाइए। इसके अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बाहर किया जा रहा है, उनके साथ गलत किया जा रहा है, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा साथियों, और भी लोग हैं, आपको मैं और बताना चाहूंगा कि जो तमाम जो मांगे हैं, इनके अलावा राजस्थान के युवाओं की जो मांग है, चिकित्सा विभाग में रेडियोग्राफर, लेफ्टिनेंट ECG, CHO, उनकी विज्ञप्ति आज तक जारी नहीं है। युवाओं को न्याय चाहिए, युवाओं को जो घर में, युवाओं को मैं कहना चाहूंगा साथियों, ये तमाम योद्धा, इनको सैल्यूट करना चाहिए जो आपकी मांगों के लिए लड़ रहे हैं और ये सड़कों पर उतरे, ये तमाम योद्धा देखिए इनकी, आप ये देख लीजिए, ये योद्धा है, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। ये साथ थे, उन्होंने कहा कि आप संघर्ष करो, जान दे देंगे पीछे। अब साथियों एक चीज बता देना, इससे ज्यादा और भी है, हम लोग जीत कर जाएंगे या मर कर जाएंगे, तैयार हो? ये देख लो ना जोश, ये सब लोगों का जोश है, ये सब लोगों का जोश है। और ये कह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपने क्या वादे नहीं किए, आपके वादे में याद दिलाना चाहूंगा, जब भी गए आपने क्या क्या धोखा नहीं किया, मैं बताना चाहूंगा। कंप्यूटर अनुदेशक वाला आपको बता ही दिया, कनिष्ठ अनुदेशक की मित्र संचालक संघ की जो मांगे मैंने आपको बताई है, अध्यापक पर विशेष शिक्षकों को बताई दिया। OBC की वजह से लोगों को बाहर किया जा रहा है, नई भर्ती हुई जो मांग कर रहे हैं, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि प्रेक्षक, LDC, RS, ECG, SI, CHO, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड 2, ANM, पशुधन सहायक, OP टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर, APRO, PRO, जलदारी, सहायक कृषि अधिकारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, चतुर्थ कर्मचारी, कॉलेज सिस्टम, PTI, लाइव एंड जलदारी विभाग में भर्तियां, 1 लाख भर्तियों की घोषणा की, उनका वर्गीकरण कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती है? आप बयान तो दे रहे हो कि हमने इतने लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, 1 लाख भर्ती आएंगे, आप बता दीजिए कौन से विभाग में कितने पदों पर थे, उसका वर्गीकरण तो जारी कर दीजिए। सरकार से मैं कह रहा हूँ, हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा, युवाओं से वादे किए वो पूरे करने होंगे। शिक्षक भर्ती 2012 अधूरी, प्रयोगशाला सहायक भी पूरी नहीं, शिक्षक वो अधूरी, सरकारी और प्राइवेट भर्तियों, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, युवा बेरोजगार आयोग बनाने की मांग करें, बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप रद्द करने की मांग करें, कृषि दक्षता के सब विषयों को शामिल करने की मांग करें, 10,000 पदों पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षकों को निकालने की मांग करें, फर्जी डिग्री डिप्लोमा के लिए कानून बनाने की मांग करें, 21 फरवरी 2021 को जो लिखित समझौता और तमाम मांगों को पूरी करने की मांग करें, CET हटाने की मांग कर रहे हैं, CET से भर्तियों में देरी होगी, नर्सिंग भर्ती 2013 की पूरी करने की मांग करें, OBC आरक्षण की विसंगतियां दूर करके शेडो पोस्ट, जितने पदों का नुकसान आज तक वो सारे पोस्ट दिए जाए, अभी तक 2018 से 22 तक वो मांग कर रहे हैं। जो तमाम ये साथी है, ये जो साथी पूछे, ये इन मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, राजस्थान में पेपर लीक दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन का, दिसंबर 2020 में जैन का, फिर रीड का, फिर कांस्टेबल का, रक्षक के बक्सा बन चुके हैं, इनके कई लोग जेल में हैं, तो फिर हम लोग आवाज नहीं उठाएं तो क्या करें? तो हम लोग आपसे, हम हार मानने वाले नहीं है, जब तक मुख्यमंत्री जी खुद बुला नहीं ले और मेरे इन सभी को जो प्रतिनिधि इनको बुलाकर इनकी समस्या को हल नहीं कर दे, हम नहीं आने वाले, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेंगे। वाजिब मांग है, हमने समर्थन दिया था, सत्ता में लेकर आए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अपमान किया आप लोगों ने, युवाओं का अपमान करके युवाओं के साथ आपने छलावा किया है। आप
गांधीवादी विचारधारा के, तो अभी भी आपको एक्शन लेना चाहिए इन प्रतिनिधियों को। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे मत बुलाइए, इन सबको जो बुला लीजिए और इनकी मांगे हल कर दीजिए, और चाहे उपेन्द्र यादव को जेल में डाल दीजिए। मुझे बस इनकी मांगों से मतलब है, क्योंकि युवाओं के लिए जीता हूँ, युवाओं के लिए पैदल चल रहा हूँ, युवाओं के लिए भूखा हूँ, युवाओं के लड़ रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है राजनीति बड़े बड़े राजनेताओं से और सरकारों से टक्कर लेने का नतीजा खतरनाक हो सकता है। मुझे मरवाया जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है, फंसाया जा सकता है, लेकिन मैं जान दे दूंगा, लेकिन सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकूंगा। जिन युवाओं का विश्वास है अब दूसरे राज्य में आकर 1100 लोग दांडी यात्रा में शामिल होना, और वो 1100 लोग कल फिर शामिल होंगे। ये बड़ी युवाओं का विश्वास है, ये प्यार है। जो युवा साथ हैं, जो घर बैठे जो युवा हैं, जिनकी आवाज उठा रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि हम आपकी आवाज बुलंद करें, लेकिन कम से कम सरकार के नेताओं को जवाब दीजिए जो हमारे आंदोलन को बीजेपी का प्रायोजित बता रहे हैं, एजेंट बता रहे, भिखारी बता रहे, इनको जवाब दीजिए। हम आप लोगों की मांग के लिए हम लड़ रहे हैं, दांडी यात्रा निकाले, क्योंकि यह अपमान इन युवाओं का नहीं, राजस्थान के तमाम लाखों युवाओं का अपमान है। इन सब मांगों के लिए कल हम लोग अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय के बाद सत्याग्रह करेंगे, और इस सत्याग्रह से नहीं जागते हैं तो फिर हम लोग भारत जोड़ो यात्रा में कूच करेंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, ये तमाम भर्तियों के बेरोजगार है, तमाम भर्तियों के बेरोजगार है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गुजरात में तो सैलरी भी नहीं दी जाती है। तो साथियों, कई मीडिया के बंधु भी इस लाइव को देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी इस लाइव को देख रहे हैं, तो भाई मित्रों वालों को आदेश देना, एक आदेश की कॉपी दोना। मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि राजस्थान में क्या हालात है, मैं बताता हूँ। कॉपी देने कॉपी का स्टैंप जी के पास से गया। साथियों, हालात जो गंभीर बने, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस सरकार है। ये दोष न दे कि गुजरात में जाकर ये लोग षड्यंत्र करे, राजनीति करे। हमने पहले ही आपको अवगत करा दिया था, एक बार नहीं दर्जनों बार आंदोलन के, आपको पहले ही बता दिया था। हम मजबूरी में है और लाठीचार्ज करके मुकदमा दर्ज कर रहे हो, जेल के अंदर डाल रहे हो, आंदोलन करते एक दिन का समय देते हो, शाम को भगा देते हो, तो हम क्या करें? मुख्यमंत्री जी, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, आप मेरा ट्विटर चेक करवा लीजिए। आपसे ट्विटर पे भी कई बार समय मांगा, CMR में फोन करके समय मांगा, आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी से समय मांगा, और 13 सितंबर को मुख्यमंत्री जी आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी को मैंने सीएमओ में अवगत करवाया, दामदोप के उम्र में जाएंगे, मुख्य सचिव साहब का अवगत करवाया, हर व्यक्ति को अवगत करवाया, मीडिया में चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग नहीं जागे और इन युवाओं को रोका नहीं, इनकी सुन नहीं ली। इसके अलावा जो हालात ये बने हैं, आज ये परेशान दुखी, इनका मजाक ना बनाए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हम वाजिब मांगों के लिए आए। युवाओं की जो मांगे हैं उनके लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है, अंतिम सांस तक जारी रहेगा, और कल बड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर होगा। इसके अलावा यदि फिर भी नहीं सुनते तो मैं पुनः बता दूं, फिर कहोगे कि आपको लालच दिया गया है, प्रायोजित है। हम भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। अभी भी समय मांगे, मान लो हम अहमदाबाद से कभी भी ट्रेनों से, आधे लोग जयपुर से तैयारी कर रहे हैं, और आधे लोग कभी भी हम पूछ करके राहुल गांधी जी को रोककर बता देंगे राजस्थान में तानाशाही जारी है, हमारी मांगे नहीं मान रहे, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और जो राजनीति आप अपना रहे हो कि बीजेपी को, हमारे पास सारे वीडियो, सारी तस्वीर, सब कुछ हमने समर्थन दिया था। हम लोग कांग्रेस को समर्थन देने वाले हैं, कांग्रेस को जिताने वाले हैं, कांग्रेस को मजबूत बनाने वाले हैं, और हमें आप बयान देकर हमें बदनाम नहीं कर सकते। ये मीडिया जानती है, ये जनता जानती है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी प्रदेश की मीडिया को, जो तमाम युवा बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद कर रही है, लगातार आवाज़ उठा रही है। ये अभी सीताराम जी आए सीताराम जी, ये पीछे रह गए थे, मित्र संचालक के ऑपरेटर क्या है, ये आए अभी, आओ सीताराम जी। अब बता रहे ना, मुख्यमंत्री जी का बयान भीलवाड़ा में आया था, उन्होंने कहा कि गुजरात में तो सैलरी भी नहीं दे रहे। तो मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 14/9/2018 का ये आदेश है, ये ई-मित्र ऑपरेटरों का ये आदेश है। ये कहा गया था 11,000 लोगों को प्रति माह 1,000 रुपये दिया जाएगा, 1,000 रुपये प्रति माह, 1,000 रुपये दिया जाएगा। ये कब है? 14/9/2018 का। इसके बाद यही आदेश 8/9/2022 को एक और आदेश आ गया। तो आप बता दीजिए, 18 से 22 तक करीब 11,000 लोगों को 50 लाख से ज्यादा पैसे होते हैं। एक आदेश और जारी हुआ था कि पर सीवर, सरकार की योजनाओं के लिए सीवर लगते हैं, उसमें एक व्यक्ति को 500 रुपये दिया जाएगा। तो उनके भी ये होते हैं 50 लाख के करीब, यानी कि 1 अरब रुपए, एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा। आदेश एक बार नहीं 2 बार किए गए। आप बता दीजिए, बड़ा सवाल है, आदेश भी कर दिए और फिर जो ये लोग एब्सेंट रहते हैं उनकी पेनल्टी लगाई जाती है। जब आपने सैलरी नहीं दी तो पेनल्टी किस बात की?
इसकी जांच होगी तो कई अधिकारी जेल के अंदर जाएंगे। अरबों रुपए का घपला, एक पैसा नहीं दिया। जो आप सवाल उठा रहे हो कि यार ये गुजरात में सैलरी नहीं मिली, ये 8 साल से भटक रहे हैं, 8 साल से इनको मानदेय 0 मिल रहा है और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी, ये कागज बोल रहे हैं। इसके अलावा जेडीए में, हाउसिंग बोर्ड में आप ठेके में भर्तियां दे रहे हो और यहाँ वादा कर रहे हो 10 लाख भर्तियां हम सरकारी देंगे, ठेके से हम सरकारी भर्तियां करेंगे। राजस्थान में हालात क्या है? जो तमाम पंचायत राज जैन 2 करोड़ 19 लाख रुपए लिए, कनिष्ठ अनुदेशक, कंप्यूटर अनुदेशक शिथिलता वाले, ये लड़कियां, ये बेटियां कंप्यूटर अनुदेशक वाली है जो 15 दिन तक वहां धरना दिया, यहाँ पूछिए। तो ये सब लोग पीड़ित है, सब लोग, कोई कनिष्ठ अनुदेशक वाला है, कोई विशेष शिक्षक वाला है, ये सारे लोग पीड़ित है और ये कागज बोल रहे हैं, ये कागज बोल रहे हैं। ये जनता को बताने आया हूँ। ये लाइव का उद्देश्य यही था कि हम लोग बदनाम करने नहीं आए। हम आप काम कर दीजिए, हम जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार हैं। हमारी राजनीति कोई अभिलाषा नहीं है, हमारी मांगे पूरी कर दो। हम जिंदाबाद पहले भी बोले थे। जहाँ अच्छा काम किया कांग्रेस सरकार ने, हमने धन्यवाद दिया। जहाँ गलत किया विरोध किया, आगे भी विरोध करेंगे। तो इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करो, बदनाम करने के बजाय युवाओं की मांगों को पूरा करें, अन्यथा फिर बड़ी घटना। मैं कह रहा हूँ, हम भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे, विरोध करेंगे, फिर आप बदनाम करोगे कि किसी के सारे पे आपने भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया। वो मजबूरी होगी। जब दांडी यात्रा से आप नहीं जागोगे, सत्याग्रह से नहीं जागोगे, तो फिर हम क्या नहीं करेंगे? हम किस मुंह से घर जाएंगे? हम घर नहीं जाएंगे, हम भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे, विरोध करेंगे और उसके बाद उस यात्रा की भी उस यात्रा तक भी नहीं जागे तो कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ये आर पार की लड़ाई होगी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, इज्जत की लड़ाई है। कतनी करनी मंत्र नहीं होनी चाहिए। बजट की घोषणाएं पूरी करो, तमाम ये मांगे पूरी करो, युवाओं को न्याय मिला चाहिए और हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। साथियों तैयार हो ना? ये देख लो, हाथ खड़े कर लो सारे। अब संख्या देख लो, रात का सीन है। एक चीज और बता दूं, कितने लोग, अरे मुझे थोड़ी हाथ में रखो, कितने लोग अपने स्तर पर रुके हुए हैं, बाहर है, कोई ढाबे में रुका, कोई होटल में, यहाँ जगह कम है और इतने लोग यहाँ, इतने लोग बसों में। कल बड़ा होगा धमाका। मैंने पहले कहा था 21 अगस्त को तो केवल सगाई थी, बारात 2 अक्टूबर को लेके जाएंगे। आपने देख लिया होगा 1100 लोग थे और वो 1100 लोग कल मौजूद रहेंगे। अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप लाठी बरसाओ, जेल में डलाओ, गोली चलाओ, हम हार नहीं मानेंगे। सच की लड़ाई है, लड़ेंगे। राहुल गांधी जी से मिलेंगे, प्रियंका गांधी जी से मिलेंगे, सोनिया गांधी जी से मिलेंगे और सत्याग्रह करेंगे। हार नहीं मानेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। साथियों, जो तमाम लोग वो रास्ते में, वो कल सुबह जल्दी पूछिए। इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे और जो घर पे बैठे हैं वो सोशल मीडिया पे साथ दे और जवाब दे इन लोगों को जो हमें बदनाम कर रहे हैं, जो अपमानित कर रहे हैं राजस्थान के युवाओं को। जवाब आपको देना, लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे और हमारी सत्य की जीत होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।